वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी तक आने जो मेरे पिछले 3 वीडियो थे उसमें हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़े जो कि मैथ्स के टॉपिक थे। तो आज हम एक टॉपिक रीजनिंग का देखेंगे जिसमें हमने टॉपिक लिया है कोडिंग डिकोडिंग। वैसे तो ये बहुत ही एक आसान टॉपिक है, बट अगर आपको ये नहीं आएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ए से लेकर जेड तक सारे जो अल्फाबेट्स है वो लिख दिए हैं। उसके नीचे मैंने कुछ नंबरिंग की है जो कि ऑब्वियस सी बात है, ए हमारा पहली बार में आता है तो हमने उसे पहला नंबर दे दिया। जो दूसरे ऑलरेडी जैसे ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं तो हमने ए से लेकर जेड तक उसको उसके नंबरिंग में कर दिया है। अब ये तो हो गया बेसिक। अगर हम क्वेश्चन पे आए तो जैसे कि इसमें लिखा हो कि KIA, अगर वो 11, 9 और 1 है तो MOA कितना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो K का वैल्यू होता है वो K का देखेंगे, K का 11 है, K का 11 है। आप देख सकते हैं कि I का जो है I का 9 है तो यहाँ पे I का 9 है। आप देखेंगे कि A का 1 है तो यहाँ पे A का 1 है। वैसे आप M का देख सकते हैं, M का जो होगा वो 13 होगा तो यहाँ पे क्या हो गया 13। ये सबसे ईजी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। O का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 है तो हम यहाँ पे O का 15 लिख देंगे। और यहाँ पे A का आप जानते हैं 1 है तो 13, 15 और 1 ये हो गया इसका आंसर। अब हम एक अगर कठिन क्वेश्चन की तरफ चलें तो ज़्यादातर, और अगर आसान में पूछें तो कोडिंग डिकोडिंग में कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी आसान में यही पूछा जाता है। कठिन पे भी हम धीरे धीरे आएंगे, पर अगर हम सबसे बेसिक से स्टार्ट किया तो हम उसके नीचे आते हैं। इसमें लिखा है लव, लव इज इक्वल टू 54। अभी हमने क्या सीखा कि जो जिसकी पोजीशन थी हमने एज इट इज उसको वैसे ही पुट कर दिया है, बट यहाँ पे वो आपको एक वर्ड बोला लव, लव इज इक्वल टू 54। अब अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग को ठीक से नहीं समझा है तो आप बिल्कुल ही इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो कि सबसे आसान है। अभी आप समझेंगे एल की पोजीशन क्या है 12, तो हम यहाँ पे हमें एक पैटर्न पकड़ना पड़ता है। हमारा पहला वाला लेटर जिसका ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है वो जिस पैटर्न से सॉल्व हुआ रहता है, दूसरा वाला एज इट इज उसी पैटर्न से सॉल्व होता है। हमें हेट का निकालना है तो हमने क्या देखा एल, एल हमारा कौन से पे था 12 यानी 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिख लिया। ओ, ओ किस पे था 15, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं वी, वी हमारा है 22 पे, हमने यहाँ पे 22 लिख लिया। और ई, ई हमारा है 5 पे तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को एक बार प्लस करते हैं क्योंकि उनकी पोजीशन है। हम सबसे पहले प्लस पे करते हैं क्योंकि हमारा माइनस से भी होता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारी चीज़ों से होते हैं, पर हम यहाँ पे सबसे पहले प्लस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने प्लस किया तो हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 54। एक बार आप करके देख सकते हैं 5 + 5 10, 10 + 4 14, 4 लिखिए 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे आपका, फिर 1 1 2 2 + 2 4 और एक यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ गया 54। यानी कि हमें पता चल गया कि इसका जो पैटर्न है वो उसके नंबर को, उसके पोजीशंस को वो प्लस कर रहा है। तो हम देखेंगे हमारी एच किस पोजीशन पे है, एच है हमारा 8 पे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 एच इज इक्वल टू 8। फिर हम देखेंगे ए, तो ए हम लोग जानते हैं कि ए हमेशा 1 पोजीशन पे होता है। टी हमारा हो जाएगा 20 पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमने लिख लिया टी, टी इज इक्वल टू 20। और हमारा हो गया ई, ई हम लोग सब लोग जानते हैं कि ई 5 पे होता है, तो ई इज इक्वल टू 5। अब अगर हम इन सारे को प्लस कर लें तो अगर हमने इन सबको प्लस कर लिया तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 34। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आता है, यानी कि जो हेट का हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 34। अब ये हो गया हमारा सबसे आसान और बेसिक किस्म का जो क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक कॉम्पिटेटिव लेवल पे आ जाए। वैसे आपका ये स्कूल में तो नहीं पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉम्पिटेटिव लेवल पे ही पूछता है। तो मैंने बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया। कोडिंग डिकोडिंग एकदम सिंपल है, अल्फाबेट लीजिए, अल्फाबेट को उसकी पोजीशन दीजिए, जो क्वेश्चन पूछे उसको उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाता है। ये कठिन तब होता है जब हमें ये नहीं आता। तो अगर आपको ये मेरा मेथड आसान लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और मैं कॉम्पिटेटिव वाइज भी सारे हम इसको पढ़ाएंगे। तो अगर आपको ऐसी और वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब